अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सफदर नज़ीर विर्क साहब। नाजरीन, ग्रैंड सिटी में विर्क रियल एस्टेट के नाम से बिजनेस कर रहे हैं। एक जानी मानी शख्सियत है, कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। इनसे जानते हैं आज हम ग्रैंड सिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक जी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकूं, और ये मौका मेरे लिए बहुत गनीमत है। मैं इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। सबसे पहले विर्क साहब, आप ग्रैंड सिटी की हिस्ट्री जो है वो उसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें बताएं। ग्रैंड सिटी खारियां सराय आलमगीर तहसील में एक लिविंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है। अपने हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट के लिहाज से, हर लिहाज से ये सोसाइटी जिसमें इंसान पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता है, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद है। मैं 2019 को इसको ज्वाइन किया था। उस वक्त यहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन इसका क्रेडिट इनके मालकान को, जनाब रेहान बिन वारिस गिलानी, सुलेमान बिन वारिस गिलानी, दो भाइयों ने दिन रात जितनी मेहनत की, और इस एरिया में सोसाइटियों का एक, वो पंजाबी में कहते हैं, रिवाज भी नहीं था। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे लोगों को एक अच्छी इन्वायरमेंट दी कि आप गांव से निकल के एक अच्छे माहौल में, आप देखें हमारे इर्द गिर्द गाँव में लोगों ने बहुत बहुत खर्च किए हुए हैं, बड़े बड़े महंगे घर बनाए हैं, लेकिन उनके घर तक गाड़ी जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हर जो छोटी से छोटी रोड है वो भी 40 फुट है, और ठीक है। पार्क्स हैं, मस्जिद है, मार्केटें हैं, हर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, ठीक हॉर्स है। राइडिंग के लिए, तरबियत के लिए भी एक ग्राउंड मौजूद है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं विरिक साहब, आपके कहने के मुताबिक ग्रैंड सिटी पहली हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे खारिया में सराय आलमगीर में बनी। इस इसके एरिया में बाद जितनी भी सोसाइटीज आई हैं ग्रेजुअली फिर वो बाद में आती गई हैं। इसी ठीक है। तरह ही है जी। अच्छा, अभी जो है ना बड़ा मतलब एक शोर सुनने में है कि ग्रैंड सिटी जो है वो बाकी सोसाइटीज की निस्बत जो है वो काफी बेहतर जा रही है। बल्कि रिसेंटली मैं खुद भी जो है वो रियल एस्टेट के बिजनेस से नया नया अटैचमेंट हुई है मेरी। तो मैंने देखा है कि अभी आके इसके रेट्स जो है वो लाखों में जो है वो उनका इजाफा हुआ है। तो इसकी क्या वजह है कि पहले नहीं हो सकी और अब जो है वो इसके रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं? चंद दिन पहले मैंने एक अखबार को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि ये वह सोसाइटी है कि जिसमें रेट माइनस नहीं है। ठीक है। आपको अगर थोड़ा अरसा हुआ है तो आपने भी जज किया होगा कि जो प्लॉट जब आप आए थे तो 20 लाख का था, तो इस वक्त 25 का है। जो जी जी। 25 लाख का था वो 30 का है। 30 पे चला गया। तो यहाँ पे हमारे टाउन में सट्टेबाजी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फेयर क्लीन कारोबार होता है। ठीक है। आप विर्क साहब यहाँ पे हर दिल अजीज शख्सियत हैं। तो क्या वजह है कि आप यहाँ पे, मैंने तो आपके साथ जितना वक्त अरसा गुजारा है लोगों को आपके जेर ताबे ही पाया है। हरून साहब, कारोबार का एक असूल है कि आप को रोजी तो अल्लाह ताला ने देनी है, जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दी है वो हर हाल में आपको मिलनी है। लेकिन आप अपने क्लाइंट के साथ क्लीन और फेयर बात करें, ताकि आपको कल को किसी बात पे परेशानी ना हो, आपको कोई मसला ना हो। इसीलिए जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, 3.5 साल मुझे हो गए हैं, और मैंने कस्टमर के साथ साफ डील की है। और यही वजह है कि हम आपस में दोस्त भी हम आपस में डील्स करते हैं, तो उसमें कभी हमने गलत बात नहीं की। इस वजह से बहुत मशकूर हूँ मैं अपने डीलर्स भाइयों का कि जो मुझे इतनी आन और इज्जत देते हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ग्रैंड सिटी को बेशुमार कामयाबी और पजीराई हासिल है, वहां पे कुछ रूमर्स भी घूम रहे हैं। सुनने में आया कि जो ब्लॉक्स है वो मतलब जो ग्रैंड सिटी ने वादा किया था वो उनपे जो है वो पाबंद नहीं रही। वो ब्लॉक्स जो है वो डिस्टर्ब हुए, जो कस्टमर है। इसकी जरा हमें वजाहत दे दें आप। हरून साहब, बात यह है कि अगर आप किसी गांव में चले जाते हैं या जी। जीटी रोड पे, पंजाब के लेवल एरिया जो प्लेन एरिया वहां पे जाते हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट अगर
6 माह में होती है, तो यहाँ 2 साल लग जाते हैं। अप एंड डाउन जगह जिस तरह की है, पहाड़ी एरिया है, कुछ जंगल का माहौल था, तो इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। और एक बात कि किसी ब्लॉक को आज तक टाउन ने खत्म नहीं किया, ठीक डिलीवर वो कर रहे हैं। कुछ दोस्त चाहते हैं कि हमें अभी प्लॉट मिल जाए। ठीक है। उस लिहाज से भी टाउन ने बहुत अच्छी स्कीम दी है कि वो अगर किसी दूसरे ब्लॉक में जो उससे बेहतर समझते हैं, तो अपनी फाइल को उसमें मर्ज करके वहां आ जाएं। यह एक वाहिद टाउन है। मैंने बहुत से टाउनों की कहानियां सुनी हैं कि लोग 20-20 साल से कागज लेके घूमते रहते हैं, ना उनको प्लॉट मिलता है, ना उनको कोई उस सूरत में बेनिफिट मिलता है। ये वाहिद टाउन है जिसने एक बहुत अच्छी स्कीम हमें दी कि हम अपने क्लाइंट्स को उसमें से जिस तरह वो खुश होता है उस तरह खुश करके हम उसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है। सदर साहब, आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह गुजरांवाला से बिलोंग कर रहे हैं। कभी आपके जहन में आया कि आपका भी एक घर इस जगह पे हो? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा आया और मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है कि हम अपना यहाँ पे घर बनाएं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ज़रूर बनाएंगे। ये हमारे जो अकब में नज़र आ रहा है, ये इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और इस वक्त इनके अप्रॉक्सीमेटली क्या रेट्स हैं? हम इस वक्त हारून साहब जो इनका मेन पार्क है ठीक है। उसके ऊपर जो हाइट है उस पे खड़े हैं। ठीक है। हम ये समझ लें कि फेज 1 में तकरीबन दरमियान में खड़े हैं, ठीक है। और ये टोटल डिलीवर हो चुका है। ठीक है। ये लोग मुसलसल तेजी से यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। ठीक है। ये बिल्कुल हमारे, ये जिस ब्लॉक में पार्क है ये ई ब्लॉक है। ठीक है। ई के बैक पे सी है, ठीक सी है। में पार्क है। ठीक है। तकरीबन हर फेज के अंदर एक पार्क जरूर मौजूद है। हमारे राइट साइड पे बी ब्लॉक है, ठीक है। और बिल्कुल मेरे फेस के सामने ए ब्लॉक। अच्छा। हमारे लेफ्ट साइड पे A2 और ठीक उसके है। साथ डी ब्लॉक है। ठीक ये है। वो ब्लॉक हैं जिसमें तेजी से लोग घर बना रहे हैं ठीक और है। बिल्कुल डेवलप्ड है। अच्छा विर्क साहब, मैंने ये सुना है कि बाकी सोसाइटीज की निस्बत यहाँ पे जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो ज्यादा हैं, ऐसा सच है? बिल्कुल ऐसा ही है। जी। सैकड़ों की तादाद में घर बन चुके हैं और ठीक है। बहुत सी फैमिलीज जो इस वक्त यहाँ पे रह रही हैं, और अन करीब 100-150 घर और जेर तामीर है, और इंशाल्लाह तेजी से यहाँ पे लोग रिहाइश के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे व्यूवर्स को भी बताता चलूँ, आप भी इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बेशुमार फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे एलोन मतलब ज़िंदगी बसर कर रही हैं, मतलब उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं फॉरेन में या किसी और सिटी में हैं, तो वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उससे बड़े मुतासर हैं, सिक्योरिटी सिस्टम से। हारून साहब, मुझे 3.5 साल यहाँ पे हो गए हैं। जी। हम ए ब्लॉक में स्ट्रीट नंबर 5 में रहते थे, ठीक है। तो मोस्टली घर का दरवाजा गेट बिल्कुल ओपन ही सारी रात रहता था। ठीक है। कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कोई कि नाखुशगवार वाकया ऐसा नहीं पेश हो ही आया? नहीं सकता। जी। एक तो सिक्योरिटी 24 घंटे है, और है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो हर कोने को वॉच करते हैं, और बहुत एक्टिव सर्विस है यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से। ठीक है। इसके अलावा बेशुमार व्यूवर्स हमारे जानना चाह रहे हैं कि सोसाइटीज की जिंदगी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो इनके जो सर्विसेज चार्जेस हैं उस बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि क्या वो बाकी सोसाइटी से कॉस्टली हैं या कि कम है, या मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जी। क्योंकि सिंपली हम देखते हैं कि हम गली मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक कूड़ा उठाने आता है बंदा, वो गवर्नमेंट से तो तनख्वाह ले ही रहा है, लेकिन जो घर वाला उसको हफ्ते बाद 100-200 नहीं देता, उसके घर से वो कूड़ा नहीं लेकर जाता। और गली में फिर भी उस गंदगी, गटर बांध, ये वो। यहाँ पे आप बारिश होती है ना, तो ठीक 5 मिनट के बाद आपको कहीं पे पानी खड़ा नजर नहीं आता। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे कुदरती एक अप एंड डाउन की वजह से बेहतर है, लेकिन बैक पे एक सीवरेज नाला है, फ्रंट पे है, तो निकासी यहाँ पे बहुत अच्छी है। और आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि ये सेकंड टाइम तकरीबन हो रहा है, तो आपको कहीं कागज, कहीं कुछ, कहीं कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है। क्लीन सिस्टम यहाँ पे, नीट एंड क्लीन सिस्टम है। हाँ। अच्छा विर्क साहब, इन दिनों में बड़ा शोर हम सुन रहे हैं, हमारे पीछे जो बुर्ज ब्लॉक है उसका, कहने वाले ये कहते हैं कि बुर्ज ब्लॉक जो है वो इस सोसाइटी का दिल होगा।
इस बात में कोई शक नहीं है कि वो खूबसूरत तरीन जो टाउन की जगह है ना, जी उस पे है, ठीक प्रॉपर हाइट है। जी और आप बाकी टाउन की जो साइड्स हैं वो वहां पे खड़े होके आपको थोड़ा विजिट जीटी आप कर रोड भी सकते हैं। आपको नीचे नजर आता है। ठीक है। मैं तो बल्कि मैंने खुद भी विजिट किया है, तो रात को तो वहां से आप मंगला और दीना की जो लाइट्स हैं जी वो भी जी अगर देखने वाली आंख हो तो वो नजर आती हैं नजर वहां से। आती है, इसी तरह बहुत ठीक है। खूबसूरत लोकेशन है उसकी। अच्छा, ये पार्क मैं बड़ा रश देखता हूँ जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, काफी गहमा गहमी देखता हूँ, इसके बारे में बताएं। जब आप गुजरात से आगे आते हैं जेलम तक, तो आपको एक तो इतना बड़ा कोई पार्क नजर ही नहीं आएगा। और इर्द गिर्द के गांव से लोग यहाँ पे हम्म। खुसूसी तौर पे वीकेंड पे जी जी। यहाँ पे बच्चों को लेके आते हैं। यहाँ पार्क में झूले हैं, खूबसूरत फूल हैं, और बच्चों के लिए एक जू है। अच्छा, तो वो गुड। बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पे। जी जी, माशाल्लाह। तो ये साथ मस्जिद भी मैं देख रहा हूँ, विर्क साहब भी इसके बारे में भी बता दें हमारे व्यूअर्स सर को। ये जामिया मस्जिद है यहाँ पे, ठीक है। ग्रैंड सिटी की। ठीक। लेकिन एक आपको और बात बता दूं जी कि जी यहाँ पे इस मस्जिद से भी, बल्कि गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद जी जी बुर्ज ब्लॉक से चंद कदम पहले जी जी। 25 कनाल पे मुहित है, जिसका इंशाल्लाह अगले रमजान तक वो कंप्लीट करने की कोशिश जरूर होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान ठीक है। तक। ये मैं टक टक की आवाजें सुन रहा हूँ, ये कुछ बना रहे हैं, ये इटालियन यहाँ पे फूड भी दस्तयाब है, ये ग्रैंड कुसीन होटल है। जी ये रेस्टोरेंट है, और जी जी। बहुत लजीज खाने हैं इनके, ठीक है। और रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। ठीक है। माहौल बहुत अच्छा है इनका, अच्छा, और साफ सफाई सुथराई। बहुत अच्छी है। ठीक। साहब, आप ने आज हमें मुख्तलिफ जो है ग्रैंड सिटी की चीज़ें दिखाई हैं, उनसे हमें रोशनास करवाया है। मैं ये समझता हूँ कि ग्रैंड सिटी में जो बंदा रिहाइश पजीर है वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, एक स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहा है। इतनी पुरसकून लाइफ आपको किसी सोसाइटी में नजर नहीं आएगी। एक सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ का माहौल, जी। इर्द गिर्द ना तो कोई आपको वो ईंटों वाला भट्टा नजर आएगा, ना ठीक आपको है। कोई फैक्ट्री नजर आएगी। ठीक है। ये महकमा जंगलात है इस तरफ, ठीक ये है। ऐसे ही रहना है। ठीक इस है। एनवायरनमेंट के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, सर्दी गर्मी बहार, आप हर तरह का मौसम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और साफ सुथरा है आबो हवा के लिहाज से, बच्चों को नशो नमा के लिए ये बहुत अच्छा लिविंग सोसाइटी है। अच्छा विर्क साहब, ये अर्बन हब जो हमारा कमर्शियल बनने जा रहा है ग्रैंड सिटी में, ये मेन जीटी रोड पे है, इसका भी बड़ा शोर है। बिल्कुल हकीकत है ये कि अर्बन हब के नाम से जो कमर्शियल हमने शुरू किया जीटी रोड के ऊपर, एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है कि बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, प्लस उसको इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे प्लाजे बनेंगे, और बहुत खूबसूरत एक कमर्शियल हब होगा। गुजरात से लेके जेलम तक के लोगों के लिए वहाँ पे हर किस्म की शॉपिंग मॉल्स शॉपिंग हैं। मॉल्स जी, होंगी, हर किस्म होटल्स। का ब्रांड्स होगा। जी जी। तो वहाँ पे शॉपिंग आपके लिए बहुत एक आसानियाँ पैदा करेगी। और जो इन्वेस्टर लोग हैं उनके लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आए। अभी इस रेट बहुत मुनासिब हैं कि वहाँ पे प्लॉट कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन 75% तो सेल हो चुका है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे प्लाजे शुरू भी होने लगे हैं। और एक टाउन ने जो उसकी बहुत अच्छी स्कीम दी है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव है कि जब आप डाउन पेमेंट दे देते हैं, इंस्टॉलमेंट उस दिन शुरू होंगी जिस दिन आपको हम पोजेशन दे देंगे कि ये लें जी, आप 6 माह में अपना प्लाजा भी तैयार कर लें, और 1 साल के अंदर अंदर आप उसकी पेमेंट भी दे लें। तो माशाल्लाह। उसमें ये है कि लोगों को रेंट आना भी शुरू हो जाएगा, और हम्म। उनकी इंस्टॉलमेंट भी जाना। इस तरह का प्लान आपको बहुत कम टाउन्स में मिलता है। और यहाँ पे प्लॉट जो है वो भी बहुत इस वक्त बहुत मुनासिब रेट पे है कि आपको 25 लाख में अच्छी लोकेशन पे 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। फिर लोकेशन वाइज रेट 35 तक जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 6 माह तक इन्वेस्टर को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिटेल में हमें ग्रैंड सिटी के बारे में इससे तारफ़ करवाया, इससे मुतारफ़ करवाया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, आज आपने सफदर विर्क साहब की गुफ्तगू सुनी। ग्रैंड सिटी बेशक वाकई में एक अच्छी सोसाइटी है, और हर बंदा इसको अपने सुकून के लिए इसको अपना मस्कन बना सकता है। एक अच्छी लाइफ अगर ग्रैंड सिटी में देखें तो हॉस्पिटल, स्कूल, एक स्टैंडर्ड की लाइफ आप यहाँ पे रहकर जी सकते हैं।
इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान जी। हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा। हेलो। अल्लाह हाफिज।